24 जनवरी 2021 के दिन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा सबसे ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और वही दूसरी तरफ 6 मई 2002 के दिन इसी कंपनी यानी स्पेसएक्स की शुरुआत हुई थी। लेकिन उस समय किसको पता था कि ये प्राइवेट कंपनी भविष्य में जाकर नासा जैसी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान था? चलिए पता लगाते हैं। 2002 में स्पेसएक्स को बनाने से पहले साल 2001 में इलॉन मस्क द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जहां उन्होंने दिखाया था कि कैसे मंगल ग्रह में इंसानों के रहने के लायक बनाया जा सकता है। लेकिन सभी ने इसको मजाक की तरह लिया था और उन पर हंसने लगे। लेकिन इलॉन मस्क भी दूसरे किस्म के आदमी थे। वो जो सोचेंगे वो चीज वो करके जरूर दिखाएंगे। जी हाँ, उन्होंने सोच तो लिया था कि वो मार्स में रॉकेट भेजेंगे, लेकिन रॉकेट्स उनको कहाँ से मिलता? तो उन्होंने पहले रॉकेट के लिए नासा के पास गए, लेकिन वहाँ रॉकेट का कॉस्ट इतना ज्यादा बताया जा रहा था जो उनकी सोच से भी ज्यादा थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न रशिया में जाते हैं, वहाँ इसका प्राइस जरूर कम होगा। तो उन्होंने 2001 में ही रशियन स्पेस एजेंसी के पास पहुँच गए रॉकेट्स खरीदने के लिए। लेकिन वहाँ भी उनके हाथ सिर्फ निराशा ही मिली। लेकिन रशिया से अमेरिका के रिटर्न प्लेन में बैठकर इलॉन मस्क ने ये सोच लिया था कि अभी वो रॉकेट खुद ही बनाएंगे। फिर जैसा सोच वैसा ही काम। उन्होंने घर लौटकर अपने इन्वेस्टर स्टीव जॉबसन के साथ मिलकर एक एस्टीमेट लगाया कि जो रॉकेट वो खरीदने गए थे उसको अपने कंपनी द्वारा बनाया जाए तो उसका कॉस्ट कितना आएगा। तो उन्होंने कैलकुलेट किया तो ये शॉकिंग रिजल्ट आया कि लॉन्च पैड छोड़कर उनके प्राइस का 3% रॉ मटेरियल लगेगा और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में अदर्स 15% कॉस्ट आएगा। मतलब 80% कम कीमत में वो रॉकेट्स बन सकता था। उसके बाद उन्होंने रॉकेट इंजीनियरिंग टॉम मुलर के साथ मिलकर साल 2002 में स्पेसएक्स का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में बनाया। शुरुआती दिनों में सभी इनके ऊपर हंसते थे क्योंकि उनका सोच ही इतना अलग था। जहां सब रॉकेट को एक बार बनाकर ही स्पेस में भेज नहीं पा रहे थे, तो वही इलॉन मस्क ने इस समय रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने की सोची। टॉम मुलर के साथ मिलकर 2005 में 160 एम्प्लॉइज को लेकर फुली फंक्शनल तरीके से ये काम चालू किया। लेकिन सफर में अभी उतार चढ़ाव बाकी था। एक साल के अंदर ही उन्होंने अपना पहला रॉकेट फैल्कन 1 को लॉन्च किया। लेकिन लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद रॉकेट के प्रोपेलर में आग लग गई थी, जिसके कारण वो लॉन्च फेल हो गया। लेकिन इसके बावजूद फैल्कन 1 को सेकंड और थर्ड टाइम लॉन्च किया गया, लेकिन हर बार उनको फेलियर ही हाथ लगी। और वही दूसरी तरफ 3 बार रॉकेट लॉन्चिंग फेल होने के कारण उनके पास पैसा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था और इस समय इन्वेस्टर्स भी अपना मुंह फेर लिए थे। अभी बस ऐसा हालत था कि वो अपने बचे कुचे पैसों से रॉकेट को आखिरी बार ही लॉन्च कर पाते। अगर इस बार भी वो फेल होते तो उनका सपना बस सपना ही रह जाता। लेकिन हमने पहले ही बताया था कि इलॉन मस्क एक अलग ही किस्म के आदमी है। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पर इतनी मेहनत की कि 28 सितंबर 2008 के दिन आखिरी बार के लिए रॉकेट लॉन्च किया गया और इस बार फैल्कन 1 धरती को चीरकर ऑर्बिट तक पहुंच गया और तब से लेकर आज तक स्पेसएक्स एक के बाद एक मिशन को अंजाम दे रहा है। 2009 में फैल्कन रॉकेट द्वारा पहला सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा गया था। फिर 2010 में पहली बार फैल्कन 9 को स्पेस में भेजकर स्पेस शटल को सक्सेसफुली धरती में वापस लाया गया, यानी कि उनका रियूजेबल रॉकेट का सपना पूरा हो गया। 2018 आते आते स्पेसएक्स 100 से भी ज्यादा रॉकेट्स को स्पेस में भेज चुका था और इसके बाद साल 2019 के मई महीनों में स्पेसएक्स ने एक ऐसा रॉकेट बनाया जिसको मोर देन 1000 टाइम्स इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी की वजह से रॉकेट का खर्चा बहुत ही गुना कम हो जाएगा। फिर 2020 के 31 मई का दिन एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे था, जहां उनका स्पेसक्राफ्ट नासा के 2 साइंटिस्टों को सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा। फिर उसी साल इजराइल द्वारा एक मून मिशन किया गया था और उसमें भी स्पेसएक्स का स्पेस शटल इस्तेमाल किया गया। फिर 24 जनवरी 2021 के दिन स्पेसएक्स के रॉकेट फैल्कन 9 के सहारे 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। इससे पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंडिया के इसरो के पास था, जिसमें साल 2017 में PSLV C39 सैटेलाइट के सहारे 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। हालांकि जब 2017 में इसरो द्वारा ये मिशन किया गया तब इलॉन मस्क ने खुद ट्वीट करके इसरो को कॉन्ग्रेचुलेट किया। अगर हम यहाँ इसरो और स्पेसएक्स की बात करें तो वो दोनों ही चाहते हैं कि कम से कम पैसों में अंतरिक्ष का टूर किया जा सके और वो दोनों ही ये काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो अभी बस देखना ये है कि 2024 में इलॉन मस्क किस तरह हम इंसानों को मंगल तक ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने
प्रॉमिस किया था कि वो 2024 तक इस काम को अंजाम देंगे। अब भविष्य में क्या होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो इस वीडियो पर इलॉन मस्क के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।